सो एवरीवन दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिछले 11 महीने के टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यू हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर्स का सेशन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वो रहने वाला है, क्योंकि मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में आने की अति संभावना है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अगर आप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्विक रिवीजन होने वाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं एक ही सेशन में करवाने वाला हूँ। बहुत ही टाइम कम रहेगा, बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस सेशन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाता है? जो प्रधानमंत्री कार्यालय है ना, इस ऑफिस का नाम बदल दिया। तो ऑप्शन नंबर सी, सेवा तीर्थ कर दिया मेरे दोस्तों। क्या कर दिया? ऑप्शन नंबर सी, सेवा तीर्थ कर दिया गया। आप देख रहे होंगे, इनका फोटो भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में। पूछ रहा है कि एनडीए को कुल कितनी सीट प्राप्त हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, एनडीए को 202 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। और कौन मुख्यमंत्री वहाँ का? तो नितिन भाई साहब ने वहाँ की शपथ ग्रहण की है। कितनी बार? 10वीं बार बन चुके हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 कंट्री भारत कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने में से? 193 देशों में से। ठीक है साथियों, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 का जो मुख्य अतिथि है ना, वो कौन रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनी कोस्टा, दोनों देख रहे होंगे आप, दोनों फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही हमारे 2026 में जो हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे ना, उस दिन ये दोनों हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। यह पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ को के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेयर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष थी, जो ईयू की कार्यकारी शाखा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नवंबर 2025 में बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन रहा? तो ये भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये 10वीं बार क्या हो गए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ का डिप्टी सीएम कौन है? तो यहाँ का डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 34वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, 2025 में 74 नंबर की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो फामिता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से हैं? ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो मेक्सिको से बिलोंग करती है। ठीक है ना साथियों, मैं आपको कुछ बता दूं कि है ना, इसका जब प्रथम संस्करण हुआ था ना, वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में देखने को मिला था। भारत की प्रथम यूनिवर्स विजेता 1994 में सुष्मिता सेन रही थी, 2000 में लारा दत्ता रही थी, और 2021 में कौन? हरजाज कौर संधू रही थी। ठीक है साथियों, इसको आप इनमें से एक चीज याद रखना, ये सुष्मिता जो सेन है ना, इसको याद रखना आप 1994 में याद रखना। ठीक है साथियों।
अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगला है, मई 2025 में भारत पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन जाएगा? तो दीव इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। जहां पर क्या हो गया, जो ये गांव है ना, दीव दीव है ना, जो मई 2025 तक संपूर्ण सौर ऊर्जा का उपयोग करने लग गया था जिला। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? जब 71 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था ना, तो उसमें सबसे अच्छा नेता कौन रहा था? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो सर्वश्रेष्ठ नेता रहा था वो रहा था ऑप्शन नंबर ए अल्लू अर्जुन और ऑप्शन नंबर शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होली मट्टी नेचर फाउंडेशन 2024-25 में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया है कि बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ आबादी 80 से 85 तक पहुंच चुकी है, जो मुंबई की आबादी 54 तेंदुओं से अधिक मिली है। कहाँ की? मुंबई में कितना है? 54 है, जबकि बेंगलोर में 80 से 85 देखने को मिला है। ठीक है साथियों, इसलिए उसको क्या कहा गया है? उसको क्या कहा गया है? भारत की राजधानी कहा गया है, तेंदुओं की राजधानी कहा गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूं आपको, श्रीलंका प्लस भारत में हुआ था। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका और भारत में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस लास्ट साल के फर्स्ट महीने की 1 दिसंबर को, मतलब 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी? तो आप देख रहे होंगे, चश्मे वाली लड़की दीप्ति शर्मा इसका नाम है, और यह सबसे महंगी खिलाड़ी रही थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, पहला टूर्नामेंट हुआ था 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में अपनों को देखने को मिला था। सबसे सफल मुंबई इंडियंस 2 खिताब और सर्वाधिक रन नेट साइवर ब्रंट 2027 मिला था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देश का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है साथियों, विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है दोस्तों? विश्व बैंक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो 4 नंबर पे भारत का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? कौन से नंबर का? 76 नंबर का। 76 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा द हेग। कहाँ पड़ता है ये? तो मैं बता दूं आपको, नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ? नीदरलैंड। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? हाल ही में हर बार रिपोर्ट जारी होती है, उसमें एक न एक महिला
फर्स्ट स्थान पर रहती है अमेरिकी के मामले में। तो यहाँ पर जो इस बार आई है वह रोशनी नाडार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दिएगा। ठीक है साथियों। सितंबर 2025 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप फोटो में देख रहे होंगे, ये भाई साहब बहुत ही प्यारे हैं और एक्ट्रेस अभिनेता हैं। तो ध्यान रखना, इनका नाम है मोहनलाल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दी जाती है। मंत्रालय केंद्रीय सूचना प्रसारण के तहत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला है सतीश शाह कौन थे जिनका निधन 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? अलविदा कहते हैं इनको। और इस सतीश शाह ये फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही अच्छा चेहरा इनका है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, ये क्या थे? तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार के अभिनेता थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने की है। आईसीसी ट्रॉफी चैंपियन 2025 भारत की विजेता तीसरी बार, उप विजेता न्यूजीलैंड। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया। भारत से प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज का रचिन दिया गया है। गोल्डन बॉल मैट हेनरी न्यूजीलैंड से हैं और गोल्डन बैट सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है ना। अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा CISF का महानिदेशक दिया गया है? तो ये प्रवीण रंजन को बना दिया गया है। ध्यान रखना साथियों, इन्होंने हाल ही में क्या हुआ, किसका स्थान लिया था? इन्होंने राज बीरेंद्र सिंह भाटी का स्थान लिया था। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर का है तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था दोस्तों जो करंट में पूछा जाने की संभावना है। बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप में बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ये किस राज्य के अंदर आता है? जहां पर बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है और एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है वीरेंद्र वत्से। अगला क्वेश्चन है साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो चीन में ये पुल देखने को मिलेगा साथियों, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाइस्ट होने वाला है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुल का मैं आपको नाम बता दूं कि पुल का क्या नाम रखा गया था साथियों। तो पुल का नाम था जुआ जियांग ग्रैंड केने ब्रिज। ऊंचाई इसकी 625 मीटर है। स्थान कहाँ है? गुई जाऊ प्रांत चीन के अंदर देखने को मिला है। इस निर्माण का जो क्या प्रभाव था, तो इस पुल पर बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर केवल 2 मिनट रह गया है साथियों। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? जहां पर झुग्गी मिटा दी गई है। चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 ईयर्स की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो भाई साहब वे शास्त्रीय नायक थे जिनका 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नाम था पंडित छन्नूलाल मिश्र, क्या शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 के किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोंथा नाम दिया था? तो किसने दिया था? मोंथा नाम दिया था। तो यह नाम दिया था, मैं बता दूं आपको, थाईलैंड ने दिया था। अक्टूबर 2025 में किस देश की बंगाल खाड़ी में
विकसित हो रहे चक्रवात को जो मोंटा नाम दिया था वो दिया था थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको बंगाल की खाड़ी के बारे में बता दूं। बंगाल की खाड़ी में हो रहे चक्रवात मोंटा का नाम थाईलैंड ने दिया था। थाईलैंड उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाला 13 सदस्यों देशों में से एक है। मोंटा नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया था। थोड़ा स्टैटिक में क्या बनता है, पूछा जाता है कि थाई भाषा में मोंता का अर्थ है सुंदर फल, सुगंधित फूल। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए सदस्यों के देश की पहले से तय सूची से नाम लिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो चक्रवात का नाम करते हैं उनकी एक सूची पहले से तैयार कर लेते हैं। फिर उस सूची में जो अच्छा नाम होता है उसी के हिसाब से उस चक्रवात का ये नाम रख देते हैं साथियों। ठीक है। अगला है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये टोपी वाले हीरो को क्या कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है। किसका, बीसीसीआई का। तो मिथुन मनहास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, रोजर बिन्नी की जगह लिया है किसने, मिथुन मन्हा ने, और ये 37 नंबर के निर्वाचित होते हैं। बीसीसीआई की जो फुल फॉर्म है ना, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होती है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। क्रिकेट में भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई देखने को मिलता है, और वर्तमान में अध्यक्ष किसे बना दिया गया है, मिथुन मनहास को बना दिया गया है, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, रोजर बिन्नी की जगह ले लिया है। ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। तो ये महिला है, इसको शांति के तौर पर क्या दिया गया है, तो नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका बी है, इनका नाम है मारिया मचाडो। क्या नाम है इसका, मारिया मचाडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बता दें हैं, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारियों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। ठीक है ना। जो वहाँ के संगठन है उसका नाम है सुमाते। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन नंबर डी लास जलो इनको दिया गया है। ये भाई साहब को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 में। ठीक है ना। शांति का किसे दिया गया है, तो शांति का पता है ना आपको, मारिया मचाडो को दिया गया है। जबकि साहित्य का किसे दिया गया है, लास जलो इन भाई साहब को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश कौन बना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका पे जो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना रहा था। अगला है, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला था। हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अमल जारी होता होगा, जिसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 85वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है साथियों। अगला है, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखने को मिलता है, अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी का अवार्ड दिया गया है। अगला है, भारत के मेरी पंचायत ऐप
प्राइसेज 2025 चैंपियन अवार्ड किस किस श्रेणी में जीता है? तो 2025 में किसको जीता है? तो मैं बता दूं आपको साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है मेरी ई ब्रांका को, फ्रेड रैम्सडेल को और सिमोन सकागुची को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मतलब तीनों को ही चिकित्सा मेडिकल क्षेत्र में दिया गया है। क्यों मिला इनको? इन्होंने पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। इसमें इन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है ताकि यह गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला न करे। इसके लिए इन्होंने इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है 17वां फिल्म फेयर 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कार्तिक और अभिषेक बच्चन को दिया गया है। चंदू चैंपियन और आई वांट टू टॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रूज भारत मिशन शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल एड होने वाला फर्स्ट राज्य कौन बन गया है साथियों? तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला साथियों थोड़ा जल्दी पढ़ो। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं साथियों किसको दिया गया है, तो दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसको भारत को 115वां स्थान मिला है, किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक में। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, अक्टूबर 2025 के किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो दुबई इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। यह शिखर 1 से 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। आयोजन हुआ था दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी के तहत। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मैं आपको बता दूं भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। एशिया कप 2025 की मेजबानी AUNA की थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा को दिया गया है। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने। फाइनल में मैच ऑफ द मैच चुना गया तिलक वर्मा। टीम विजेता राशि 6.2 करोड़ रुपए और टाइटल स्पॉन्सर किसको? DP वर्ल्ड रहा था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जो 13,000 रन बनाया था किसमें? टेस्ट क्रिकेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो बता दीजिए साथियों। तो जो रूट इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। US ओपन 2025 में महिला का एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आयरना संभालेका हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो आपको फोटो में अच्छी से दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। US ओपन 2025 में जो पुरुष का एकल खिताब जीता था ना, वो कार्लो अल्कराज ने जीता था, जो आपको फोटो में अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अगला है, हाल ही में फेड चैंप्स वर्ल्ड 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो विश्वनाथन आनंद का कब कर दिया गया है? ठीक है, चेस वर्ल्ड 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विश्वनाथन आनंद कब कर दिया गया है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारा भारत की सैन्य आपको दिख रही होंगी, इन्होंने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास ही रच लिया। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब
भारत की शेरनियों ने भारत के नाम कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किसे भौतिक का, तो दो मैं बता दूं, जॉन जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जो एम मार्टिनिस को, मतलब चारों को, तीनों को दिया गया है, जो आपको अच्छे से फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 में हुआ था और इसका जो खिताब है ना, कौन सी टीम ने जीता था? तो रॉयल्स। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ना, वो करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, आईपीएल 2025 का जो फाइनल मुकाबला 3 जून नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। इस ऐतिहासिक फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया गया था और पहला आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया गया था। पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा खेल के अंदर विकेट लिया जाता है उसको दिया जाता है। 15 मैचों में 25 विकेट लिया था प्रसिद्ध कृष्णा ने। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों को साई सुदर्शन 15 मैचों में 759 रन बनाया था। आईपीएल 2025 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा था सूर्य कुमार यादव। 2025 का जो टाइटल स्पॉन्सर रहा था टाटा समूह रहा था। पहला कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको डेविड सजले, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा और फोटो में ये इसका हैशटैग भी दिखा रहा है। ठीक है ना। अगला है, भारत की 26वीं महिला जो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो मैं आपको बता दूं, सरहुई वेलपुला बनी है, जो आपको चेस खेलती हुई एक फोटो में चित्र में नजर आ रही होगी। साथियों ये था अपना आज 11 महीने का लास्ट जो करंट अफेयर्स था। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दें साथियों। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।